नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर नियोजन नीति के विरोध को लेकर है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन आज से 60-40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 खातियान आधारित स्थान नीति को लेकर 72 घंटे के महाआंदोलन की शुरुआत कर रहा है, जिसके पहले चरण में आज स्टूडेंट सीएम हाउस का घेराव कर रहा है। पूरे राज्य से लगभग 50,000 स्टूडेंट से अधिक मोहराबादी मैदान पर सीएम हाउस को घेराव करने के लिए जुटे हुए हैं। स्टूडेंट्स के आंदोलन को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां कर ली गई है। आंदोलन के मद्देनजर 1200 पुलिसकर्मियों की तैनात की गई है। सीएम हाउस का घेराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीएम हाउस के 200 मीटर तक के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया है। इसके अतिरिक्त 4 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, इको, SIRB, IRB, जैप 10 की महिला पुलिस, लाठी बल और होमगार्ड की तैनाती तैयार की गई है। वहीं राजधानी में तैनात 6 DSP के अतिरिक्त जिला के अन्य DSP, जिले के विभिन्न थाना प्रभारियों सहित कई इंस्पेक्टर और दरोगा की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। छात्र सीएम आवास तक न पहुंचे, उसके लिए 36 जगह बैरिकेडिंग की गई है। आंसू गैस और वाटर कैनन भी तैनात किए गए हैं ताकि छात्रों को रोका जा सके। अब मैं आपको बताता हूं झारखंड का स्टूडेंट्स क्या चाहता है। झारखंड का स्टूडेंट्स चाहता है कि झारखंड में बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू हो। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार को भी यह अधिकार है कि वह संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश गजट का संकल्प को अंगीकृत कर सकती है। इसी अधिकार के तहत बिहार की 3 मार्च 1982 वाली नियोजन नीति, जिसका पात्रांक 50-14-81-806 है, को अंगीकृत कर बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू करते हुए नियुक्तियां शुरू की जाए। नियुक्तियां फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया जाए। उसके बाद जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को जिला स्तर में आरक्षण लागू किया जाए। झारखंड का एक स्पेशल पेपर का प्रावधान किया जाए जिसमें झारखंड के रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा की अनिवार्यता हो। उसके बाद राज्य स्तर तथा जिला स्तर के सभी तकनीकी तथा गैर तकनीकी परीक्षा में क्षेत्र भाषा का पेपर अनिवार्य किया जाए। मूल झारखंडी छात्रों को 5 वर्ष का उम्र सीमा में विशेष छूट दी जाए और उत्तराखंड की तर्ज पर परीक्षा नकल विरोधी कानून लागू किया जाए। इन सारे मांगों के साथ छात्र स्टूडेंट्स सीएम घेराव आवास को घेराव कर रहे हैं और नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दूं, 19 अप्रैल 2023 के झारखंड बंद होने के ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए 18 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड के जिला और प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में के समक्ष एकत्रित होकर शाम 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 19 अप्रैल 2023 को सुबह से सड़क पर उतरकर झारखंड बंद को ऐतिहासिक सफल बनाने का प्रयास होगा और आकस्मिक सेवा की बंदी से मुक्त रखा जाएगा। अगली खबर जमीन कब्जाधारियों को लेकर है। रांची एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा लेने के बाद भी 126 लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन बलपूर्वक जमीन खाली कराने में जुट गया है। शिव मंदिर को छोड़कर 126 कब्जाधारियों को नामकुम सीओ ने नोटिस जारी करते हुए 30 अप्रैल तक हर हाल में जमीन खाली करने के लिए कहा है। इससे पूर्व जारी नोटिस में शिव मंदिर का नाम भी शामिल था, पर इस बार मंदिर को छोड़कर अन्य कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया है। निर्धारित अवधि के अंदर कब्जा नहीं हटाने पर जमीन पर बने भवनों को बुलडोजर लगाया जाएगा। बात यह है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए करीब 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसमें सरकारी और रैयती जमीन शामिल है। 3 से 20 डिसमिल के प्लॉट में दर्जनों पक्के मकान बने हैं। कई प्लॉट में बाउंड्री की गई है। इसको लेकर हेथुगढ़ा टोली के ग्रामीणों की बैठक रविवार को मोर्चा के अध्यक्ष अजीत उरांव की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पुनर्वास रोजगार के बिना वो जगह नहीं छोड़ेंगे। नोटिस के विरोध में 17 अप्रैल को एयरपोर्ट थाने के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद जोरदार आंदोलन होगा। अगली खबर शिक्षक संघों के विरोधकों को लेकर है। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के उस आदेश का विरोध किया है जिसके तहत ई विद्यावाहिनी ऐप पर उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों एवं कर्मियों को अप्रैल माह से वेतन पर रोक लगा दी गई है। मोर्चा में शामिल राष्ट्र शैक्षिक महासंघ, झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ, झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, राष्ट्र शैक्षिक महासंघ +2 संवर्ग की आपात बैठक अरगोड़ा चौक स्थित शांति कुंज में हुई, जिसमें उक्त आदेश पर चिंता प्रकट करते हुए उसे अव्यावहारिक बताया गया। शिक्षक संघों ने कहा कि ऐसे आदेश से शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि ई विद्यावाहिनी से उपस्थिति बनाने से नेटवर्क के अलावा कई समस्याएं आ रही है। शिक्षक संघों ने कई बार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को ध्यान देते हुए इस और आकृष्ट कराते हुए प्रत्येक विद्यालय की गुणवत्ता युक्त टैब एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने के लिए स्कैनर उपलब्ध कराने की मांग की है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देकर ये फरमान जारी कर दिया गया है।
राज्य के सरकारी विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए टैब और स्कैनर वर्षों पूर्व खराब हो चुके हैं। शिक्षक किसी प्रकार अपने निजी मोबाइल और मरम्मत कराए गए स्कैनर के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बैठकों में मोर्चा के नेताओं ने उक्त आदेश वापस लेने की मांग करते हुए न्यायालय जाने की भी चेतावनी दी। अगली खबर कुर्मी समाज को लेकर है। आदिवासी का दर्जा हासिल करने पर अड़े कुर्मी समाज ने 29 नवंबर से राज्य में 72 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। नाकेबंदी से पहले 29 अक्टूबर को मोहराबादी मैदान में रैली होगी। रैली में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने समेत अन्य मांगों पर दबाव बनाया जाएगा। रविवार को पुराना विधानसभा विधायक क्लब हॉल में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। सुषमा देवी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में विभिन्न आदिवासी संगठन ने प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक में हाल में ही बंगाल में सफल आंदोलन के लिए बंगाल कुर्मी समाज को धन्यवाद दिया गया। समाज के नेता शीतल आहोदार ने कहा कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का एक प्रमुख आधार 1931 और 1938 की जनगणना है। इसी आधार पर 2004 में अर्जुन मुंडा सरकार ने केंद्र सरकार को कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की थी। हमें जनजातीय शोध संस्थान की आवश्यकता नहीं है। हम अभी तक सूची से इसलिए बाहर हैं कि हम वास्तविक शक्ति नहीं दिखा पाए हैं। आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता हरमोहन महतो ने कहा कि केंद्र सरकार कुर्मी जनजाति को गेंद की तरह उछाल रही है। अब लड़कर अधिकार लेंगे। हम अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे का आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। उन्होंने कहा कि खनिज पदार्थों को झारखंड से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। अगली खबर जेपीएससी सिविल सर्विस को लेकर है। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा हर साल आयोजित की जानी है और लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने का इंतजार करते हैं। पिछली सिविल सेवा परीक्षा का रिकॉर्ड समय पर पूरी हुई, लेकिन अब इस एक बार में इतनी देरी शुरू हो गई है कि राज्य सरकार जेपीएससी नियमावली में संशोधन कर रही है। नियमावली में संशोधन के बाद ही इस परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। जेपीएससी ने इससे पहले 4 सालों में के लिए एक साथ 7वीं सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करते हुए पिछले साल 31 मई को ही इसका अंतिम परिणाम जारी किया था। उक्त परिणाम जारी होने के बाद लगभग 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अगली सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। दरअसल कार्मिक विभाग ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में संशोधन के लिए अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कई महीने बाद इस कमेटी की बैठक पिछले दिनों आयोजित तो हुई, लेकिन बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा सका। इस कमेटी को प्रारंभिक कक्षा में आरक्षण लागू करने के अलावा अन्य बिंदुओं में संशोधन पर अपनी रिपोर्ट देनी है। इस कमेटी की रिपोर्ट मिलने और उसकी परीक्षा समीक्षा के बाद सारी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही नियमावली गठित हो जाएगी। इसमें 2 से 3 माह लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नियमावली गठित होने के बाद ही अगली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हो पाएगी। जेपीएससी की 7वीं सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा रिकॉर्ड समय में हुई थी। हालांकि यह परीक्षा भी विवादों के बीच 34 मुकदमों का सामना करते हुए पूरी हुई थी। इससे पहले सिविल सेवा परीक्षा में 956 दिन, तीसरी में 883 दिन, चौथी में 594 दिन और 5वीं में 798 दिन लग गए थे। छठी सिविल सेवा सर्विस पूरी तरह संपन्न होने में 5 साल लग गए थे। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा हर साल आयोजित की जाने की अनुशंसा की थी। यूपीएससी और अन्य राज्यों की आयोगों की सिविल सेवा परीक्षा हर साल आयोजित होती है, उसी तर्ज पर इसे हर साल आयोजित होनी चाहिए। समय पर परीक्षा नहीं होने पर विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पद रिक्त रह जाते हैं और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी खत्म हो जाती है। अगली खबर धनबाद भूमाफियाओं को लेकर है। धनबाद में आदिवासियों की जमीन पर भूमाफिया कब्जा जमा रहे हैं। आदिवासियों की आवाज अंचल और यहां से आगे बढ़कर भूमि सुधार विभाग तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जा रही है। आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए राज्य में नए कानून बनाए गए हैं और संशोधन भी किए गए हैं। इसके बावजूद धनबाद में एक और अंचल अधिकारियों की उदासीनता तो दूसरी ओर भूमाफियों की दबंगता के आगे आदिवासी बेसहारा बन गए हैं। अंचल कार्यालय में आदिवासियों के भू वापसी के आवेदन धूल खा रहे हैं। इनको लेकर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है। 2016 में 24 एकड़ से बढ़कर 2023 में 500 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया है। 2016 में राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी धनबाद सहित अन्य जिलों में आदिवासियों की जमीन का सर्वे किया था। उस वक्त एसआईटी ने पूरे राज्य में 3700 आदिवासियों की जमीन पर कब्जा की रिपोर्ट तैयार की थी। धनबाद में 24 एकड़ जमीन पर कब्जा चिन्हित किया गया था। वर्तमान में भूभाग्य सूत्रों की माने तो जिले में 500 एकड़ से अधिक आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। सरकार ने बाद में एसआईटी को भंग कर दिया था। आदिवासियों की जमीन बचाओ आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे वीरेंद्र हंसदा ने बताया कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही हैं। धनबाद में जिस तरह से आदिवासी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में आदिवासियों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। अंचल से लेकर जिला मुख्यालय के पदाधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। भूमाफिया लगातार जमीन लूट रहे हैं।
इस बारे में डीसीएलआर सतीश चंद्रा ने कहा कि आदिवासियों की जमीन को लेकर विभाग गंभीर है। जो भी शिकायतें हमारे यहां तक पहुंच रही है उसको संबंधित अंचल में भेजकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा जा रहा है। आदिवासी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, इन सभी जगह का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अगली खबर झारखंड में कोरोना संक्रमितों को लेकर है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो राज्य में कोरोना संक्रमण के 27 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 4 दिनों में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इन बढ़ते हुए आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 166 हो गई है, यानी कि 166 संक्रमित मरीज हैं। राज्य के कई संस्थानों पे मास्क लगाकर रहने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में प्रवेश से पहले मास्क को एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है। बढ़ता संक्रमण बड़े खतरे का संकेत है। राज्य में तेजी से बढ़ रहे मामले स्वास्थ्य विभाग को इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार एक्टिव मोड में है। केंद्र सरकार ने भी राज्य को अलर्ट रहने और बेड की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 908 सैंपल की जांच हुई थी और इन सैंपल में 27 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। हैरान करने वाली बात है कि कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले राजधानी रांची में हैं। रांची में कोरोना संक्रमण के 63 मरीज हैं, इनका इलाज चल रहा है। वहीं पूर्वी सिंह में इसके बाद सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जिनकी संख्या 28 है। वहीं उसके बाद देवघर में संक्रमित मरीजों की संख्या 14 है। पूर्वी सिंहभूम में बढ़ रही संक्रमितों की संख्या एक बड़ा चिंता का कारण है। इन इलाकों में काम करने वाले ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों से हैं। रांची में पिछले 24 घंटे में 2 नए संक्रमित मिले हैं। सरायकेला में 2 नए संक्रमितों का पता चला है, जबकि कोडरमा में भी एक नए संक्रमित मरीज की जानकारी मिली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।